सिफारिशात कौंसिल की जब से ये क़याम पजीर हुई है, 20 सिफारिशात कौंसिल की मौजूद हैं, जो हो सकता है आज के वक्त में अगर उन्हें सामने लाया जाए तो कोई ना कोई उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दे, कोई ना कोई उसके ऊपर बात कर दे। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हम ये समझते हैं कि एक टाइपो मिस्टेक है जिसमें एक लफ्ज़ नहीं का रह गया था, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा मामला शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे ये बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि वीपीएन को किसी ने हराम नहीं कहा और वीपीएन को किसी ने शरई तौर पे नाजायज़ नहीं कहा। वीपीएन के इस्तेमाल के हवाले से पहले भी बात की है, हम अभी भी उसे वीपीएन के इस्तेमाल के हवाले से दो अतराफ से बात कर रहे हैं। एक उसका नाजायज़ इस्तेमाल है जो कि लिखने से रह गया, और एक उसका जायज़ इस्तेमाल है। सोशल मीडिया ऐप्स के जितने भी जायज़ इस्तेमाल है उसको हम इंडोर्स करते हैं और उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ कहीं पर भी उसका गैर जायज़ इस्तेमाल है, गैर शरई इस्तेमाल है, वो भी हम बहुत कैटेगोरिकली उसको समझते हैं और जानते हैं। हर चीज़ जो है उसका इस्तेमाल उसको उस वक़्त में उसके इस्तेमाल को हराम या हलाल तस्वुर करवाता है। एक बंदूक है, अगर वो सरहद के ऊपर खड़े हुए एक सिपाही के हाथ में और वो सरहद की हिफाजत कर रहा है, वो बंदूक का इस्तेमाल उसके लिए जायज़ है। एक बंदूक अगर डाकू के हाथ में पकड़ी हुई है और लोगों की कनपट्टी पे रख के उनसे रकम छीन रहा है और बाकी चीज़ें छीन रहा है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल है। तो हम चीज़ों के, अशिया के, टेक्नोलॉजी के, आलात के इस्तेमाल से उनके जवाज़ या अदम जवाज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे उस प्रेस रिलीज़ के अंदर अदम जवाज़ का एक लफ्ज़ रह गया था जिसकी वजह से सारा कज़िया खड़ा हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा, हमने किसी भी जगह पर वीपीए को लफ्ज़ हराम नहीं करार दिया। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कैटेगोरिकली, किसी भी जगह पर लफ्ज़ हराम नहीं करार दिया है। और दूसरा, वीपीओ को मुतलकन गैर शरई नहीं कहा है। हमने वीपीएन को के इस्तेमाल के हवाले से बात की है और 4 बड़ी एलिमेंट जो कि आइन की आर्टिकल 19 के ताबे ही है, जिसमें मुल्क की सालमियत की बात भी है, इस्लाम की अजमत की बात भी है, इन तमाम के झेल के अंदर उसे लेकर आए हैं। अमूमी मुशाहिदा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान मुख्तलिफ मकासद के हुसूल के लिए वीपीएन ऐप इस्तेमाल की जाती है। कोई वीपीएन सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बज़ात खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं, बल्कि इनका दुरुस्त और गलत इस्तेमाल पर शरई हुक्म का दारोमदार होता है। अगर तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब, गुस्ताखी, बदअमनी, अनारकी और मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ मवाद को हुसूल या फैलाव हो तो बिलाशुबा ऐसा इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ ठहरेगा और हुकूमत वक्त को इख्तियार हासिल होगा कि ऐसे नाजायज़ इस्तेमाल के इंसदाद के लिए इक़दाम करे, बल्कि यह हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंसदाद के इक़दाम करें। अगर वीपीएन के इस्तेमाल से कोई जायज़ मकसद हासिल करना पेश नज़र हो, जैसा कि बातचीत के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल, तालीमी व तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल दुरुस्त और जायज़ होगा। इसके हवाले से हुकूमत के कवानीन पर अमल करना चाहिए, जैसा कि हुकूमत ने 2010 से वीपीएन की रजिस्ट्रेशन शुरू की हुई है। लिहाजा रजिस्टर वीपीएन के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए, गैर रजिस्टर वीपीएन के इस्तेमाल करने से हद्दुल इम्कान इज्तनाब किया जाए। एक इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह अपने शहरियों के लिए दर्ज बाला जायज़ मकासद के हुसूल को आसान बनाए और नाजायज़ मकासद के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करे। मीडिया व सोशल मीडिया से मुतालिक तमाम हुकूमती अदारे इस हवाले से फ़आल किरदार अदा करें और इस सिलसिले में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्लेटफार्म्स और ऐप्स की निगरानी करें। आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक इस्लाम की अजमत, मुल्क की सालमियत, अमन आमा, तहजीब और मुनासिब कानूनी पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर, अजहार ख्याल, प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का हक दिया गया है और यह हक उन्हें दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के दीगर जदीद ज़राए की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है और इनका मुस्बत इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। लिहाजा इन जदीद ज़राए के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इंतज़ामी तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। कौंसल ये समझती है कि जदीद ज़राए पर महज पाबंदी आयद करना मसाइल का हल नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन ज़राए के मुस्बत इस्तेमाल को मुमकिन बनाने या इनका मुनासिब मुतबादिल पेश करने के लिए भी इक़दाम किया जाए। कौंसल ने माहिरीन के साथ मुशावरत के ज़रिए इस मौजू पर शरई हवाले से मज़ीद तहकीकी काम करने का भी फ़ैसला किया।